बहुत ही वरिष्ठ नेतागण, पूर्व में रहे लीडर ऑपोजिशन राम गोविंद चौधरी जी, विधायक पूर्व में रहे मंत्री लालजी वर्मा जी, पूर्व में नेता प्रतिपक्ष विधायक मंत्री एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य जी, नरेंद्र वर्मा जी, यश भारती प्राप्त हमारे पंडित जी, और यहाँ पर अरविंद सिंह गोप जी, पूर्व मंत्री पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष नरेश उत्तम जी, पार्टी के सभी सम्मानित साथी। यहाँ पर सबसे पहले मैं 10th और 12th के बच्चे जिन्होंने सबसे अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और जो कहावत है कि हार्ड वर्क नेवर गोज अनरिवार्डेड, जो मेहनत करते हैं, जो परिश्रम करते हैं, अंतोगत्वा उन्हें सम्मान मिलता ही है। मैं इन बच्चों को इसलिए बधाई देता हूँ कि इन्होंने अपनी परिश्रम से, मेहनत से, अपनी बुद्धि से और अपने परिवार के आशीर्वाद से, गुरु जी के आशीर्वाद से इन्होंने न केवल परिवार का नाम रोशन किया बल्कि अपने स्कूल और समाज में अपना सम्मान बढ़ाने का भी काम किया है। इनमें से बहुत से बच्चे परीक्षा देने जाते होंगे तो डरते होंगे। यहाँ जितने टॉपर भी अगर बच्चे हैं तो जब परीक्षा में लिखने जाते होंगे तो ये सोचते होंगे कि अब उन्हें कुछ याद नहीं है, और जैसे ही परीक्षा में बैठते होंगे, क्वेश्चन पेपर मिलता होगा, वो क्वेश्चन पेपर देख करके खुश होते होंगे ये तो सब कुछ वो जानते हैं। तो आपने परीक्षा दी है और न केवल पास हुए हैं बल्कि आप टॉपर्स हैं, आपकी तरफ लोग देख रहे हैं। शायद इतनी खुशी कभी नहीं हुई होगी, जबकि खुशी तब हुई होगी जब आपका अखबारों में या आपको जानकारी मिली होगी कि आप सबसे ज़्यादा नंबर प्राप्त किए। और कभी कभी बच्चे कल्पना ही नहीं कर सकते। मुझे याद है कि हम लोग जब स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे तो ब्लैक बोर्ड पर या नोटिस बोर्ड पर रिजल्ट छप जाया करता था और जाकर के देखते थे कि रिजल्ट क्या है। हमारा साथी एक था, नोटिस बोर्ड पर अपना रिजल्ट देखने गया और रिजल्ट देख करके उसने कहा कि मैं तो सभी में पास हो गया हूँ, क्योंकि उसका रोल नंबर था और कोई सब्जेक्ट नहीं लिखे हुए थे उसमें। बाद में उसको पता लगा कि वो किसी सब्जेक्ट में पास नहीं हुआ। वो जो नोटिस बोर्ड पर रिजल्ट लगता था वो रोल नंबर के साथ साथ सब्जेक्ट भी लिखा करते थे। तो कई ऐसे भी बच्चे हैं, लेकिन आप उनमें से नहीं हैं। आप टॉपर्स हैं और आपसे उम्मीद न केवल परिवार की बल्कि समाज की भी होगी। इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, जब मैंने उनसे पूछा कि क्या करना चाहते हैं तो कुछ ने कहा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, कुछ ने कहा मैं आईएएस बनना चाहता हूँ। पढ़ाई पूरी कर करके आगे और समाज की सेवा करना चाहता हूँ। मैं आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप अपने सपनों को पूरा करेंगे। जिस तरीके से टॉपर हुए हैं उतना ही परिश्रम मेहनत करेंगे तो आप सफल भी होंगे। जीवन में यही है, मेहनत करने वाला ही आगे बढ़ता है, जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है, जिसका रास्ता साफ सुथरा है वही बढ़ता है। लेकिन कभी कभी कुछ लोग और भी हैं समाज में जो कभी कभी मौका पा जाते हैं, लेकिन आप उनमें से नहीं हैं। नकल से पास होने वाला कभी सफल नहीं हो सकता। जो अपनी मेहनत से पास होता है वो खुद भी सफल होता है और आगे भी सफल होगा। मैं एक बार फिर बच्चों को बधाई इसलिए देता हूँ कि आप दुनिया से जुड़ने जा रहे हैं। सरकार हमारी नहीं है तो कुछ ही बच्चों को दिया है मैंने लैपटॉप, और इसलिए लैपटॉप दिया है सरकार को याद दिलाने के लिए कि सरकार ने पहले भी वादा किया था कि लैपटॉप देंगे और इस बार भी वादा किया कि लैपटॉप देंगे। मुझे नहीं पता कि कब सरकार देगी, लेकिन आपको मैं इसीलिए दे रहा हूँ कि सरकार याद करे। हम तो कुछ ही को दे सकते हैं, लेकिन सरकार सबको दे सकती है। जो वादा किया था
कि सबको लैपटॉप देंगे। अब देखते हैं कि आने वाले समय में कब वो सबको लैपटॉप देंगे। पिछली बार तो नहीं दिया, शायद इस बार दे दें। बहुत बहुत बधाई आपको। और मैं समझता हूँ इनमें से वो बच्चे जिन्हें स्कूटी भी मिलेगी, क्योंकि सरकार ने कहा है कि स्कूटी मिलेगी। इसलिए जहाँ लैपटॉप चलाना सीखेंगे आप, वहीं स्कूटी भी चलाना आपको सीखना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज केवल लैपटॉप और अच्छी बातें हो रही हैं। उसके लिए बाद में होगी, उसके लिए परीक्षाएं बाद में होंगी। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। महाराष्ट्र में जो जादू हो गया उसके ऊपर तो 2 शब्द नहीं, मैं किसी पे नहीं बोल रहा हूँ। आज केवल बच्चों को बधाई और केवल लैपटॉप। मैं पत्रकार साथियों का भी धन्यवाद देता हूँ। मैंने कहा कि आज इस विषय के अलावा कुछ नहीं। अगर आप लैपटॉप पे बात करना चाहें तो मैं कर सकता हूँ। लैपटॉप पे साइकिल का झंडा नहीं है। अगर ऑन करोगे तो नेताजी हम ही दिखाई देंगे। तुम कैसे आदमी हो? पुराने जमाने के आदमी हो क्या? लैपटॉप पे झंडा लगता है कहीं? कैसे हो? गुमराह मत करो चैनल वालों। मैं जन्मदिन नहीं मनाता हूँ, और जो जन्मदिन मनाते हैं वो याद करते हैं उनका 1 साल और कम हो गया। चलिए, बहुत धन्यवाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।